ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जिन्हें उनके अनुयायी श्रद्धा से ठाकुर कहते हैं, का जीवन और व्यक्तित्व भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत उच्च स्थान रखता है। उनका व्यक्तित्व एक संत, गुरु और समाज सुधारक का अद्वितीय सम्मिश्रण था। उनके अनुयायी उन्हें सर्वेश्वर भगवान का अवतार मानते हैं। उनके अनुसार ठाकुर अनुकूल चंद्र जी मानवता के उद्धार के लिए अवतरित हुए। ठाकुर अनुकूल चंद्र का रूप और उनकी विशेषताएं। एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने जीवन को सरल, सत्य और प्रेम से भरपूर बनाने की शिक्षा दी। उनकी शिक्षाएं वेद, उपनिषद और सनातन धर्म के गहन विचारों पर आधारित थीं। वे यह मानते थे कि हर व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का अंश लिए हुए है और सही मार्गदर्शन से उसे अपनी पूर्णता तक पहुंचाया जा सकता है। 2 जीवंत ईश्वर का अवतार। उनके अनुयायियों का मानना है कि वे श्री कृष्ण, श्री राम और अन्य अवतारों की तरह परमेश्वर का जीवंत रूप हैं। उन्होंने ईश्वर की प्रेममयी कृपा और शक्ति को अपने कर्म और उपदेशों के माध्यम से लोगों के जीवन में स्थापित किया। 3 प्रेम और करुणा का प्रतीक। ठाकुर जी का जीवन करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। वे हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते थे। गरीबों, जरूरतमंदों और पीड़ितों के लिए उनका हृदय सदा खुला रहता था। 4 मानवता के मार्गदर्शक। वे धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं मानते थे। उनका कहना था कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा में है। उन्होंने अपने जीवन को सत्य, दया और परिश्रम की मिसाल बनाया। 5 व्यक्तित्व और उपस्थिति। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का व्यक्तित्व साधारण और भव्य दोनों था। उनके चेहरे पर दिव्य आभा और गहरी करुणा झलकती थी। उनकी उपस्थिति से लोग शांति और सकारात्मकता का अनुभव करते थे। 6 सद्गुरु के रूप में उनका उद्देश्य। उनका मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति के भीतर आत्मा का उत्थान करना और समाज को एकजुट करना। उन्होंने सत्संग आंदोलन की शुरुआत की, जो आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा देता है। निष्कर्ष। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को उनके अनुयायी भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू से यह दर्शाया कि एक दिव्य आत्मा कैसे संसार में कार्य करती है। उनका व्यक्तित्व एक आदर्श, एक प्रेरणा और एक मार्गदर्शक के रूप में मानवता के लिए अमूल्य है।